तो मैं चूंकि उस वक्त 5-6 साल में पढ़ रहा था, तो वो भी आप भी बहुत बड़े आलिम थे हमारे शेख साहब, तो कहने लगे कि बेटा मुझे पता है तुझे इल्लत का बुखार चढ़ गया। तो मैंने कहा शेख साहब मैं समझा नहीं। फरमाया कि आलिम जो होता है वो वजह पूछता है, वजह। कहा बेटा मैं तुझे वजह बताता हूं, लिख ले, अपने लोहे दिल पे लिख ले। सैयदा पाक का नाम सुन के जिसकी गर्दन झुक जाएगी, जिसकी पलकें झुक जाएंगी, हाथ बंद जाएंगे, और अगर अल्लाह ने साथ दिया, किस्मत ने यावरी की, आंखों से 2-4 आंसू गिर जाएंगे, या गर्दन झुकाएगा, कयामत के दिन सैयदा के बाबा उसकी गर्दन झुकने नहीं देंगे। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात मेरे बच्चों सुन लो, सिर्फ आखिरी बात। सैयदा पाक के फजाइल में सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा व अला बालिहा व अला जद्दिहा, आपका आखिरी वक्त है। इधर सुनना, आखिरी वक्त है। बस अकीदे की बात अर्ज कर रहा हूं मेरे बच्चों। आप दुनिया से तशरीफ लेकर जा रही हैं, ये वो सैयदा पाक है कि जिनकी जबान पर रसूलुल्लाह की रजा बोलती है। ये वो सैयदा पाक है कि जिनको खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 272 दिन तक कामिल जिनके दरवाजे पर खड़े होकर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए जाते हुए ये कहते थे, बेटी सैयदा तुझे और तेरे घर वालों को सर से लेके पांव तक अल्लाह ने नूरुन अला नूर बना दिया है। ये आयत पढ़ा करते थे सरकार। हो सकता है कोई कहे शाह साहब ये आप कैसे कह रहे हैं? सरकार सैयदा के दरवाजे पे खड़े होकर ये आयत पढ़ते थे, या अहलल बैत इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततीरा। और नबी के घर वालों, अल्लाह ने सर से लेके पांव तक तुम्हें नूरुन अला नूर बना दिया है। मेरे इमाम का कलम चला, मेरे इमाम ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जाग सुन्नी, थोड़ा जाग। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जकरोटा कहता है हम जो है ना, हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से, हमसे ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं करता। मैंने कहा तेरी मोहब्बत का मयार छोटा है। बोला वो कैसे? मैंने कहा तेरे यहाँ किस किस को इमाम माना जाता है? बोला इमाम हसन को इमाम मानते, मौला अली को इमाम मानते, इमाम हसन को इमाम मानते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम हुसैन को, इमाम बाकिर को, इमाम जाफर सादिक को, इमाम मूसा काज़िम को, इमाम अली रजा को, इमाम मोहम्मद तकी को, इमाम अली नकी को, इमाम हसन अस्करी को, इमाम मोहम्मद महदी को। आपने यहां बोलना था सुभान अल्लाह। ये हमारे इमाम है। बोला हमारे इमाम ये है। मैंने कहा हमारे इमाम है ये, हम मानते हैं, लेकिन हमारे इश्क का मयार सुन। सैयदा के घर का 6 माह का अली असगर भी हमारा इमाम है, हमारे सर का ताज है। तू कहता है मैंने बैत से मोहब्बत करते, हम सैयदा पाक से मोहब्बत करते। मैंने कहा सैयदा पाक की निस्बतों का एहतराम सीखना है तो किसी सुन्नी के पास आके सीख। एक दकरोटे का मुझे फोन आया, कहने लगा सैयदा पाक का रोजा खुल रहा है। सैयदा पाक का ईरान से फोन आया, मैसेज आया, बोले जी सैयदा पाक के रोजे का दरवाजा खुल रहा है। वो जब खुला था तो चलते हैं आपको वीजा लगवा के देते। मैंने कहा मेरा इरादा तो था पहले जाने का, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? मैंने कहा एक तो तूने खबर दी है, वहां जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि जकरोटे के कहने। जकरोटा समझते हो ना? नहीं समझते? हाँ हाँ। मैंने कहा तू किस मुंह से जाके सैयदा के रोजे पे खड़ा होगा? सैयदा के रोजे पे खड़ा होना मेरे तेरे बस की बात ही नहीं है। सैयदा का मज़ार अक़दस वो मज़ार है कि जिसके ऊपर जो मट्टी पड़ी है ना, उसका भी गैर महरम से पर्दा है। बोलो वो शाह साहब ये बात कहां लिखी? मैंने कहा लिखी कहीं नहीं पुत्र, ये लिखी कहीं नहीं है, ये हमारा इश्क कहता है। अगली बात सुन, सैयदा के मज़ार को जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते सैयदा के मज़ार पर जो रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में जो मट्टी के जर्रे पड़े हैं ना, उनसे भी गैर महरम का पर्दा है। तू उधर जाके ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा दर 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 करते हुए, आगे जी आगे जी आगे। और मैंने कहा बेवकूफ आदमी, आज भी सूरज चांद सितारे अगर सैयदा के मज़ार के पास से गुजरते हैं ना तो पर्दा करके गुजरते हैं। सैयदा पाक का आखिरी वक्त है, जो बात मैं अर्ज कर रहा था।
और मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा इससे पहले, क्योंकि मेरी बात खत्म होने वाली है। सैयदा पाक का जब आखिरी वक्त आया, उससे पहले आखिरी वक्त की एक बात, बड़ी लतीफ बात अर्ज करके मैं सलाम अकीदत पेश करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे मोहसिन, मेरे हर दिल अजीज, मेरे बिरादर असगर, उम्र में मुझसे छोटे हैं, पीर तरीक़त रावर शरीयत पीर सैयद असद अहमद शाह अल जिलानी अल रज़ाक़ी कि जिन्होंने सैयदा की निस्बतों को हर साल कायम और दायम रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ किस लिए आते हो? मेरे लिए आते हो? असद बापू के लिए आते हो या किसी और के लिए आते हो? यहाँ निस्बत सैयदा पाक की लग गई है, इसलिए आते हो। हमारे, मैं कहता हूँ जकरोटे देख ये कितने बड़े बड़े हाल भरते हैं। हमें, तुम्हें कोई पैसे देता है? हाँ, कोई अकेले में बुला के कोई 500, 1000, कोई 2000, कोई नहीं नहीं नहीं। अगर कोई दे भी तो आप कहोगे शाह साहब अपने पास रखो। हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद सैयदा के गुलामों में अपना नाम लिखवाना है। हम जब कयामत के दिन अपना चेहरा नबी पाक के पास लेकर जाएंगे ना कि या रसूलल्लाह मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। जब सरकार आएंगे ना कि आला हज़रत ने लिखा लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम। जब सरकार तशरीफ लाएंगे ना तो उस वक्त हम कहेंगे कि या रसूलल्लाह हम भी हैं तेरे दर के फकीरों के फकीर, हम भी सैयदा पाक की महफिल में हाजिर हुआ करते थे। जो सैयदा पाक की महफिल में जाते हैं उनसे नबी पाक बड़ा खुश होते हैं। तो मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं अपने बिरादर असगर पीर तरीक़त राबर शरीयत पीर सैयद असद अहमद शाह अल जिलानी अर रज़ाक़ी दामद बरकातुहुल कुद्सिया को कि जिन्होंने सैयदा पाक की निस्बतों को, आपकी निस्बत को कायम रखा हुआ है। अपने ऐवान का नाम भी ऐवान सैयदा पाक रखा हुआ है। बोले ना सुभान अल्लाह। मेरी जब उनसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी जो आपका जो आस्थाना है इसका क्या नाम है? क्या आपने अपने नाम से रखा है? आस्थाना अलिया असदिया? बोला नहीं। मैंने कहा क्या नाम है? बोला ऐवान सैयदा पाक। तो मैंने कहा शाह साहब इसमें क्या राज है? कहा शाह साहब हमने अपना नाम तो बनाना ही नहीं है ना, हमें सैयदा पाक के नाम पर चलना है और उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। सैयदा पाक का आखिरी वक्त है मेरे बच्चों, सुन लो, आखिरी वक्त है। मौला कायनात मौला दर करार, बस ये बात बड़ी तवज्जो से सुनना, आपका आखिरी वक्त है। मौला दर करार आपके पास आए, बड़ा शदीद बुखार था। सैयदा अस्मा बिनते उमैस को आपने इशारा करके कहा कि मेरे हाथ मौला अली के कदमों में रख दो। मौला अली के कदमों में आपके हाथ रखे गए तो आपने ऐसे हाथ जोड़ के कहा कि अली मैंने तेरे हक अदा करने की बड़ी कोशिश की है, अली तेरे हक में अगर कोई कोताही हो गई तो मुझे माफ करना। मौला कायनात रो पड़े। आपने फरमाया फातिमा तूने बीवी होने का हक अदा कर दिया है, बस। सैयदा पाक का दिल खुश हुआ। आपने फरमाया आप कमरा बंद कर दे, बस अब हो रही है। उस मोहब्बतें अकीदतें पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त कलील है। भाई साजिद कादरी अलहाज साजिद कादरी तशरीफ़ फरमाया, उस्ताद मोहतरम क़िबला अलहाज मोहम्मद रज़ा कादरी साहब इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो मुख्तसर वक्त में अपनी अकीदत पेश करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना रदाई अंदाज में। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक सल्ले अला नबीना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिल। नसीर मिल्लत का बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत कलाम। एक मैं ही नहीं उन पर
एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम दालम का, जो रब दो आलम दा महबूब या गाना है, जो रब दो आलम दा महबूब या गाना है। कल पुल से बने जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से बने जिसने खुद पार लगाना है, सैयदा का वो बाबा है, हसन है